हेलो स्टूडेंट्स, स्पर्श के ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अभी हम परछाई से संबंधित प्रश्नों को हल करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि सीधे हम प्रश्नों को हल नहीं करने वाले हैं। इसके लिए आपको एक एनालिसिस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कि सूर्यास्त और सूर्योदय के समय में परछाई किस ओर बनती है, बस यही कॉन्सेप्ट हमें सीखना है। और हमेशा परछाई से संबंधित प्रश्नों में आपको दो घटनाओं के बारे में ही जिक्र किया जाएगा। एक रहेगा सूर्योदय अर्थात सनराइज का समय, दूसरा होगा सनसेट का अर्थात सूर्यास्त का समय। इन्हीं दो घटनाओं पर आधारित ये प्रश्न बनाए गए हैं। ठीक है, क्योंकि सूर्य की स्थिति के हिसाब से हमारी परछाई की जो स्थिति है वो भी बदलती रहती है, इसलिए यहां पे लिमिटेशन ये है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के बारे में ही बात करेगा। ठीक है, अब यहां पे आपको एक चीज जानना बहुत ही जरूरी है कि परछाई हमेशा किस ओर बनेगी। ठीक है, अगर मैं बॉडी स्ट्रक्चर के रेस्पेक्ट में बात करता हूं, डायरेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात करता हूं, उस सेंस में आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि आप सूर्योदय के समय किसी को देख रहे हैं या सूर्यास्त के समय अपनी परछाई का अवलोकन कर रहे हो, तो वो हमेशा जो है रोशनी की दिशा में आपकी बॉडी स्ट्रक्चर के पीछे बनेगा। ध्यान रखिएगा, मैं आपके पीछे बनेगा ऐसा नहीं बोल रहा हूं, आपके बॉडी स्ट्रक्चर के पीछे रोशनी की दिशा में बनेगा। किस प्रकार से, यहां पर देखिए, यहां पर एक छोटा सा एनालिसिस आपको करा देता हूं। मान लेता हूं मैं कि ये कोई व्यक्ति या वस्तु है, ये क्या है, सूर्य है। ठीक है, ये यहां से लाइट रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, ये इसका बॉडी स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब देखिए इसकी परछाई के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो रोशनी की दिशा ये है और बॉडी स्ट्रक्चर ये है, तो बॉडी स्ट्रक्चर के पीछे बनेगा ये परछाई। ठीक है, अगर मैं व्यक्ति की बात करूं तो चाहे वो इस ओर क्यों ना देख रहा हो, उसकी जो परछाई है इसके बॉडी स्ट्रक्चर के पीछे ही बनेगी, वो भी रोशनी की दिशा में। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि बॉडी स्ट्रक्चर के पीछे कहने का अर्थ क्या होता है और व्यक्ति के पीछे बनेगा ऐसा कहने का अर्थ क्या होता है। ठीक है, और पहले ही मैंने आपको बताया था कि मैं दो इवेंट के बारे में बात करूंगा। पहला है सूर्योदय मतलब सनराइज, दूसरा है सनसेट। ठीक है, तो पहले हम सूर्योदय के समय परछाई कैसे कैसे बनेगी इसका अवलोकन करेंगे और वहां से कुछ चीजें निकाल कर आएंगे जिसे हमें प्रश्नों में उपयोग करना है। ठीक है, तो भाई यहां पे देखिए चार डायरेक्शंस के अबाउट में मेरे को ये सारे एनालिसिस करने हैं और वो चार डायरेक्शन आपको दिख भी रहे होंगे, ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ। ठीक है, तो यही चार डायरेक्शंस हमको लेना है। अब देखिए सूर्योदय की बात चल रही है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि रोशनी आप कौन से डायरेक्शन से रिसीव करोगे, ईस्ट से रिसीव करोगे, क्योंकि सूर्योदय की दिशा क्या है, ईस्ट ही है। तो यहां पर आप एक सूर्य बना लीजिए भाई, यहां पे एक छोटा सा सूर्य बना लेता हूं मैं, और यह है कौन सा, ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, रोशनी आप इधर से रिसीव कर रहे हो। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि ये एक ऑब्जेक्ट है या कोई भी एक वस्तु है। ठीक है, और इसका फेसिंग किस ओर है, देखिए फेसिंग कहने का अर्थ है कि उसका मुख किस ओर है, वह किस डायरेक्शन में अभी फिलहाल देख रहा है। तो फेसिंग है ईस्ट, मतलब इस ओर देख रहा है। ठीक है, ईस्ट है, ईस्ट की ओर देख रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि इसकी परछाई कहां बनेगी, बॉडी स्ट्रक्चर के पीछे रोशनी की दिशा में। तो इसका बॉडी स्ट्रक्चर है भाई ये, और बॉडी स्ट्रक्चर के पीछे बन गया ये, और रोशनी की दिशा ये है। ठीक है, अब देखिए कोई व्यक्ति या वस्तु, ठीक है, हालांकि यहां पर व्यक्ति का एग्जांपल लेना चाहिए था, अब मैं कहता हूं कि कोई व्यक्ति जो है पूर्व की ओर देख रहा है, तो उसकी परछाई किधर है। अब देखिए एक व्यक्ति जो इधर देख रहा है, तो ये परछाई उसके लिए पीछे बन रही है। ठीक है, तो यहां पर लिख दीजिए आप पीछे। ठीक है, फिर से आपको बता देता हूं, सूर्योदय की स्थिति के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। सूर्योदय होता है आपका पूर्व की दिशा से, और एक व्यक्ति पूर्व की ओर देख रहा है, और आपको परछाई पता है कहां बनता है, बॉडी स्ट्रक्चर के पीछे रोशनी की दिशा में। तो एक व्यक्ति जो पूर्व की ओर देख रहा है उसके लिए परछाई तो निश्चित ही उसके पीछे ओर बन रही है। ठीक है, बहुत ही साफ है इस विश्लेषण से। अब देखिए दूसरी स्थिति मेरे पास आ गई है पश्चिम की ओर। पश्चिम की ओर कहने का अर्थ है कि वो व्यक्ति अब पश्चिम की ओर देख रहा है, और स्थिति क्या है, सूर्योदय की ही है। तो यहां पे फिर से आप एक सूर्य बना लीजिए जिसका उदय कहां से हो रहा है, तो पूर्व दिशा से। ठीक है, और रोशनी की दिशा यही है अभी भी। ठीक, अब ये है एक व्यक्ति, तो इसका परछाई कहां बनेगा, इसकी बॉडी स्ट्रक्चर के पीछे रोशनी की दिशा में। तो ये है रोशनी की दिशा, ये इसका बॉडी स्ट्रक्चर, और रोशनी की दिशा में बॉडी स्ट्रक्चर से पीछे। अब वो व्यक्ति किस ओर देख रहा है, ठीक है, यहां बना लीजिए वेस्ट की ओर अर्थात पश्चिम की ओर। तो अब देखिए सूर्योदय के समय कोई व्यक्ति पश्चिम की ओर देख रहा है और उसकी परछाई यहां पर बन रही है, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि उसकी परछाई उस व्यक्ति के ठीक सामने बन रही है। ठीक है, तो यहां पर आप लिख लीजिए आगे।
इन फ्रंट। ठीक है, मेरे पास अब तीसरा एनालिसिस का पॉइंट आ चुका है। जब कोई व्यक्ति जो है नॉर्थ फेसिंग में है, अर्थात वो व्यक्ति सूर्योदय की स्थिति में उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं, तो फिर से मुझे वही काम करना है भाई, ईस्ट डायरेक्शन में सूर्योदय कराना है। तो यहां पे बना लीजिए एक छोटा सा सूर्य, उसे इंडिकेट कर लीजिए कि वो ईस्ट डायरेक्शन है, रोशनी की दिशा तो यही रहेगी। ठीक है, ये है एक व्यक्ति और इसका परछाई कहां बनेगा, इसके बॉडी स्ट्रक्चर के पीछे रोशनी की दिशा में। तो ये परछाई भी मैंने इसका बना लिया, लेकिन वो व्यक्ति अभी किस ओर देख रहा है, तो नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा है भाई। अब देखिए, एक व्यक्ति जो नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा है उसकी परछाई है ये, तो उस व्यक्ति के संबंध में उसकी जो परछाई है वो कौन से डायरेक्शन में है या किस ओर है। मैं कहूं यहां पर अगर मैं आगे और पीछे वर्ड यूज कर रहा हूं तो इसको तो मैं नहीं बोल सकता इसके आगे या बाएं है, लेफ्ट या राइट वर्ड यहां पे यूज करूंगा, मतलब दायां या बायां। ठीक है, तो यहां पर देखिए, अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ साइड देख रहा है, जैसा आप स्क्रीन को देख रहे हो ठीक वही कंडीशन है ये। तो इस साइड है आपका राइट साइड अर्थात दायां साइड, और ये साइड है आपका लेफ्ट साइड अर्थात बायां साइड। तो इसके रेस्पेक्ट में ये जो परछाई है इसके बाएं साइड में है। ठीक है, तो यहां पर लिख लिए आप बायां। ठीक है, अर्थात इन लेफ्ट। अब मेरे पास अंतिम कंडीशन है, जब वो व्यक्ति जो है दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है और स्थिति क्या है, सूर्योदय की। तो आपको फिर से वही करना है, ईस्ट डायरेक्शन से सूर्योदय कराना है भाई। तो यहां पे एक छोटा सा सूर्य बना लीजिए फिर से, और इस गोले के अंदर ईस्ट जरूर लिखिएगा। ठीक है, पूर्व दिशा जो है हमेशा प्रदर्शित कीजिएगा, एक्यूरेसी बने रहेगी आपकी और एनालिसिस करने में भी मजा आएगा। रोशनी की दिशा तो यही रहेगी भाई, कोई व्यक्ति अगर यहाँ पे है तो। ठीक है, यहाँ पे आप बना लीजिए एक व्यक्ति और उसकी परछाई तो हमेशा, आप सभी को अभी तक याद हो गया होगा कि वस्तु के बॉडी स्ट्रक्चर के पीछे रोशनी की दिशा में, तो ये है रोशनी की दिशा, ये है बॉडी स्ट्रक्चर और ये बन गया भाई पीछे। ठीक है, लेकिन अभी वो व्यक्ति किस ओर देख रहा है, दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है, मतलब उसका मुंह है इस ओर। ठीक है, अब इस व्यक्ति के रेस्पेक्ट में ये परछाई किस साइड होगी, उसकी दायां होगा कि बायां होगा, आगे होगा कि पीछे होगा। अभी तक आप सभी को समझ आ गया होगा कि कोई व्यक्ति जो है दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है, जैसे मैं आप लोगों को देख रहा हूं यहां पे। ठीक है, और मेरी परछाई इस साइड है, मतलब मेरे राइट साइड में बन रही है। ठीक उसी प्रकार देखिए, यहां पे ये व्यक्ति है, इसकी परछाई इस साइड है। मान लेता हूं ये व्यक्ति मैं खुद हूं और मेरी परछाई बन रही है इस साइड, तो ये परछाई जो है निश्चित ही मेरे राइट साइड में बन रही है, ऐसा मैं बोल सकता हूं। तो यहां पे मैं लिखूंगा क्या, दायां। ठीक है, इसे मैं लिख लेता हूं इन राइट। ठीक है, तो सूर्योदय के स्थिति में हमने चारों विश्लेषण कर लिए हैं। अब हम यही विश्लेषण जो है सूर्यास्त की स्थिति के लिए करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी आपको चीजें और ज्यादा क्लियर होने वाली है। ठीक है, और ये जो कंडीशन है ये समान रहेंगी, फेसिंग की कंडीशन जो है, अर्थात किसी भी व्यक्ति के मुख की दिशा तो वही रहेंगी, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इन्हीं चार स्थितियों पर हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे मेरा एनालिसिस वाले पार्ट का डायग्राम बनेगा और यहाँ पे मैं वो जो परछाई है उस व्यक्ति के रेस्पेक्ट में किस ओर बन रहे वो टेबल फिल करूंगा, जैसे मैंने यहां और यहां पे किया हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए हम सूर्यास्त की स्थिति के बारे में चर्चा कर रहे हैं और आप सभी को पता है कि सनसेट कौन से डायरेक्शन में होता है, पश्चिम डायरेक्शन में होता है, वेस्ट में होता है। तो इस बार आप जो है सूर्य को यहां बना लीजिए। ठीक है, ये हो गया सन। ठीक है, और इसे मैं मान लेता हूं वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, अब देखिए यहां पे कोई एक व्यक्ति है, यहां पे कोई एक व्यक्ति है और ये रोशनी किस दिशा से रिसीव करेगा, अगर सूर्य इधर है तो इस ओर जाएगी रोशनी। इसके लिए एक व्यक्ति है तो इसका परछाई जो कहां बनेगा, इसके पीछे, रोशनी की दिशा में, बॉडी स्ट्रक्चर के पीछे। तो रोशनी की दिशा ये है, बॉडी स्ट्रक्चर ये है, तो बॉडी स्ट्रक्चर के पीछे इसकी परछाई बन गई। अब देखिए ये व्यक्ति किस ओर देख रहा है, तो पूर्व की ओर देख रहा है भाई। ये है पश्चिम की दिशा, तो इस ओर नहीं देख रहा है, ये देख रहा है इस ओर। ठीक है, ये हो गया भाई पूर्व। अब देखिए एक व्यक्ति सूर्यास्त के कंडीशन में पूर्व की ओर देख रहा है, तो उस व्यक्ति के लिए वो परछाई जो है ठीक उसके सामने है। ठीक है, तो यहां पर शैडो में लिख लीजिए सामने, या आगे लिख लीजिए यहां पे इन फ्रंट। ठीक है, अब दूसरी स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। सूर्यास्त के कंडीशन में जब वो व्यक्ति पूर्व नहीं बल्कि पश्चिम की ओर ही देख रहा है, तो आपको फिर से वही काम करना है भाई, एक छोटा सा सूर्य बनाना है, सारी चीजों को यहां पे डिनोट करना है। ये है एक व्यक्ति रिसीव करेगा रेज, ये अर्थात रोशनी की दिशा ये होगी, इसका परछाई यहां पर बन जाएगा।
क्योंकि ये इसका बॉडी स्ट्रक्चर है, रोशनी की दिशा ये है, और मैं हमेशा बोलता हूं कि परछाई कहां बनेगी, उस व्यक्ति के बॉडी स्ट्रक्चर के पीछे, लेकिन रोशनी की दिशा में, तो यहीं पर ही हम बनाएंगे। और ये व्यक्ति किस ओर देख रहा है, सूर्यास्त की दिशा की ओर देख रहा है, अर्थात वेस्ट डायरेक्शन की ओर देख रहा है। अब सोचिए, एक व्यक्ति जो है सूर्यास्त के कंडीशन में पश्चिम दिशा की ओर देख रहा है और उसकी परछाई बन रही है यहां पर, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि उस व्यक्ति की परछाई उस कंडीशन में ठीक उसके पीछे की ओर बन रही है। तो यहां पर लिखिए भाई आप पीछे, ठीक है, इसे लिख लीजिए इन बैक साइड। अब तीसरी स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। जब वो पूर्व पश्चिम की ओर नहीं बल्कि उत्तर या दक्षिण की ओर देखेगा, तो उत्तर के केस के बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे। फिर से वही का काम करना है आपको। एक व्यक्ति है, सूर्यास्त का समय है, रोशनी इस डायरेक्शन से उसको रिसीव होगा, उसका परछाई बनेगा भाई यहां पर, लेकिन अब वो व्यक्ति जो है किस ओर देख रहा है, उत्तर की दिशा की ओर देख रहा है। तो मैं इसे कर लेता हूं नॉर्थ फेसिंग में, ठीक है। अब देखिए, एक व्यक्ति जो उत्तर की ओर देख रहा है, उसकी परछाई उस व्यक्ति के खुद के रेफरेंस में किस ओर है, राइट की ओर है कि लेफ्ट की ओर है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति इस ओर देख रहा है, मतलब नॉर्थ की ओर देख रहा है, तो ये है उसका राइट साइड, तो इसे मैं लिखूंगा भाई यहां पे दायां। दायां कहने का अर्थ होता है राइट साइड, ठीक है। अब एक आखिरी सिचुएशन मेरे पास बच गया है, आप सभी को पता चल ही गया होगा कि वो बाएं साइड में बनेगा। फिर भी यहां पे मैं अपना एनालिसिस का पार्ट पूरा करता हूं। सूर्यास्त का कंडीशन है, तो सूर्य को मैं बना लेता हूं यहां पे वेस्ट की डायरेक्शन में, ठीक है। व्यक्ति अभी भी यहीं पर ही रहेगा, परछाई अभी भी बॉडी स्ट्रक्चर के पीछे बनेगी रोशनी की दिशा में। बस क्या है, उस व्यक्ति के मुख की दिशा बदल जाएगी, उसका फेसिंग डायरेक्शन बदल जाएगा। अब हो चुका है क्या, साउथ फेसिंग में, ठीक है, साउथ फेसिंग में वो व्यक्ति है। अब देखिए, उसकी परछाई किस ओर बनेगी, साउथ फेसिंग कहने का अर्थ, जिस प्रकार मैं आप लोगों को देख रहा हूं, मान लीजिए कि ये व्यक्ति मैं खुद हूं और मेरी परछाई अभी इस ओर बन रही है, तो मैं क्या बोलूंगा कि सूर्यास्त के समय अगर मैं दक्षिण दिशा की ओर देख रहा हूं, तो मेरी जो परछाई है वो मेरे लेफ्ट साइड में बनेगी, जिसे मैं क्या कहता हूं, बायां, ठीक है। लेफ्ट को हिंदी में बायां साइड ही बोलते हैं। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं भाई इन लेफ्ट। अब देखिए, ये एनालिसिस वाला जो पूरा पार्ट है हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको इसे थोड़ा सा क्या डिफरेंस है वो बताता हूं। यहां पर देखिए, जब हम सूर्योदय की बात कर रहे थे, ठीक है, और फेसिंग हमारा पूर्व ही है, तो सूर्योदय के समय में जो परछाई पीछे बन रही है, सूर्यास्त के समय वो परछाई आगे बन रही है। यहां पे अगर मैं पश्चिम फेसिंग की बात करूं, वेस्ट फेसिंग की बात करूं, तो सूर्योदय के समय जो परछाई मेरे आगे बन रही थी, सूर्यास्त के समय वही परछाई मेरे पीछे बन रही है। अगर मैं नॉर्थ फेसिंग की बात करूं, उत्तर की ओर अगर मुख है, उस कंडीशन की बात करूं, तो जो परछाई उस व्यक्ति के लेफ्ट साइड में बन रही थी, वही परछाई जो है सनसेट के टाइम में, सूर्यास्त के टाइम में उस व्यक्ति के राइट साइड में बन रही है, ठीक है। और एक कंडीशन जो बचा रह गया है वो क्या है, साउथ फेसिंग का। यहां पर देखिए, सूर्योदय के समय में जो परछाई व्यक्ति के राइट साइड में बन रहा था, वही परछाई सनसेट के टाइम में उस व्यक्ति के लेफ्ट साइड में बन रहा है भाई, ठीक है। मतलब क्या है, सिचुएशन ऑपोजिट हो जाता है, लेकिन यहां पर सिर्फ आपको ध्यान रखने के लिए, याद करवाने के लिए मैंने आपको बताया है। इस टेबल को रटने का कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि प्रश्नों में हम ऐसे ही छोटे छोटे डायग्राम बनाएंगे और हमारा आंसर 15 से 20 सेकंड में निकल कर आ जाएगा। क्योंकि इस क्वेश्चन को अगर आप बिना एनालिसिस के बनाएंगे, तो मैं दावा करता हूं कि ज्यादा दिन तक आप इसे याद नहीं रख पाएंगे। रटी हुई चीजें ज्यादा दिन तक याद नहीं रहती हैं। मेरे साथ साथ डायग्राम बनाते बनाते आप इन चीजों को सीख चुके होंगे, ठीक है। डायग्राम मेकिंग अगर आप करोगे, रीजनिंग में एनालिसिस पार्ट आप स्ट्रॉन्ग करोगे, तो रीजनिंग में आपका ग्राफ बहुत ही ऊपर चला जाएगा। इस चीज को आप हमेशा ही ध्यान में रखिएगा, ठीक। अच्छा, जो बात मैं बार बार बोलता हूं कि परछाई किस ओर बनेगी, उसको मैंने यहां पर लिखा भी हुआ है। शैडो ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और पर्सन एट द टाइम ऑफ सनराइज और सनसेट विल ऑलवेज रिमेन बिहाइंड द बॉडी स्ट्रक्चर इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो आप ये स्टेटमेंट यहां से नोट कर सकते हैं। हालांकि जो मैंने पीडीएफ शेयर किया है नोट्स का, उसमें भी इस जो शैडो वाला पार्ट है, उसके शुरुआत में ही ये एनालिसिस और स्टेटमेंट मैंने पूरा बाइलैंग्वेज लिखा हुआ है। इसके बावजूद अभी मैं आपको इस एनालिसिस पे बेस 2 से 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट और बताने वाला हूं, जिसे जानने के बाद में आप कम से कम 2 ऑप्शन को तो ऐसे ही डिलीट कर दोगे कि भाई ये दोनों तो उसके उत्तर हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो मेरे को थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो ये स्टेटमेंट मैं अभी रफ कर देता हूं, ठीक। इस पूरे टेबल को आप अच्छे से देखिए। इसमें जो
रिजल्ट आया है मेरा, परछाई के रेफरेंस में जो भी रिजल्ट आया है वो या तो राइट है, ठीक है, या तो लेफ्ट में है, या तो फ्रंट में है, या तो बैक में है, मतलब आगे पीछे और दाएं बाएं की ही बात की गई है, ठीक है। मतलब परछाई वाले प्रश्न में कौन से 4 जो डायरेक्शन है आपके आंसर नहीं होंगे। तो जो दो मूल दिशाओं के बीच में जो मध्य वाली दिशाएं थी ना, जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन था, ठीक है, वो दिशाएं कभी भी आपका उत्तर नहीं होंगे। एक हो गया भाई नॉर्थ ईस्ट, एक हो गया नॉर्थ वेस्ट, उसके बाद है साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। ये जो 4 है आपके उत्तर कभी नहीं होंगे। और विकल्प में आपको कम से कम एक तो ऐसा दिया ही रहेगा जो आपको एलिमिनेट करना है सबसे पहले प्रश्न को बिना पढ़े ही, ठीक है। जब भी परछाई से संबंधित प्रश्न रहेंगे और आपको विकल्प में ऐसे ऑप्शन दिखेंगे, उसे सबसे पहले क्या करना है, एलिमिनेट करना है, ठीक है। एलिमिनेशन प्रोसेस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम क्रैक करने के लिए। अब देखिए, जब भी दायां या बाएं कंडीशन की बात की गई है, अर्थात राइट और लेफ्ट कंडीशन की जब भी बात की गई है, तब आपका उत्तर या तो साउथ होगा या तो नॉर्थ होगा। यहां पर देख लीजिए, उत्तर वाले में बायां आया है और दायां आया है, आगे पीछे वर्ड कहीं पे आया है क्या? वैसे ही दक्षिण वाले टेबल में देखिए, यहां पे दायां है तो यहां पे बायां है, अर्थात जब भी साउथ और नॉर्थ फेसिंग रहेगा तो आपका आंसर राइट और लेफ्ट में से एक होगा, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखता हूं नॉर्थ और साउथ, ठीक है। उसके बाद में देखिए, जब भी परछाई जो है फ्रंट या बैक साइड में बन रही है, कहने का अर्थ है कि उस व्यक्ति के आगे या पीछे बनने की जब हम बात कर रहे हैं तो व्यक्ति निश्चित ही या तो पूर्व दिशा में देख रहा है या तो पश्चिम दिशा में देख रहा है, ठीक है। तो उसे मैं यहां पर लिख लेता हूं कि वो व्यक्ति या तो ईस्ट की ओर देख रहा होगा या तो वो व्यक्ति क्या है, वेस्ट की ओर देख रहा होगा। अब हो सकता है आपको प्रश्न में ऐसा बोला गया हो फाइनली कि उस व्यक्ति की परछाई पीछे की ओर बन रही है, तो वो व्यक्ति किस ओर देख रहा है। हो सकता है 4 ऑप्शन उसमें देने होते हैं, एक में उसने दे दिया नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, एक में उसने दे दिया नॉर्थ, एक में दे दिया उसने साउथ, ठीक है, और चौथे ऑप्शन में उसने दे दिया ईस्ट, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है मेरे पास और मुझे बोल रहा है कि परछाई जो है व्यक्ति के पीछे की ओर बन रही है। इवेंट को छोड़ दीजिए अभी, ठीक है, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं। तो आपको पता है कि परछाई वाले प्रश्न में भाई ये जो मिड डायरेक्शन होते हैं ये कभी आंसर नहीं होते थे, ये आप डिलीट कर दीजिए। और आपको बोला गया था कि परछाई पीछे बन रही है, मतलब बैक साइड में बन रही है, तो नॉर्थ और साउथ तो हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ और साउथ कब होते हैं, जब दाएं और बाएं की बात करता है। तो ये 3 ऑप्शन तो आपके ऐसे ही डिलीट हो गए भाई, और 4 ऑप्शन आपके पास अगर है तो चौथा जो ऑप्शन है वही आपका आंसर होगा, आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसलिए मैं ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को अभी आपको बता रहा था कि आप ऑप्शन कैसे एलिमिनेट कर सकते हो। और अगर ऑप्शन एलिमिनेट नहीं भी कर पाए, हो सकता है आप जो है आगे और पीछे वाला केस सॉल्व कर रहे हो और आपका एनालिसिस पार्ट गलत हो गया और धोखे से आपका आंसर क्या आ गया, नॉर्थ आ गया, तो आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए भाई कि आप जो है सॉल्यूशन गलत लेकर आए हो। तो आपको यहां से क्या फायदा हुआ कि आप अगर गलत सॉल्यूशन में OMR टिक करोगे तो आपका माइनस मार्किंग हो जाएगा, जबकि अगर आपको पता है कि आपने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक के कारण गलत आंसर निकाला है तो आप तुरंत उस गलती को करेक्ट करोगे और सही आंसर निकाल कर लेके आओगे, ठीक है। तो ये अब आपका पार्ट है कि इस टेबल को आपको खुद से बनाना है, कॉपी में एक बार नोट करना है, ये कंडीशंस आपको याद रखना है भाई कि कब जो है कौन सा डायरेक्शन कौन से कंडीशन के लिए आंसर हो सकता है, ठीक है। और ये एनालिसिस करने के लिए मैं पूरा आपको 1 दिन का समय दे रहा हूं। कल की वीडियो से हम इस पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।